दोस्तों, आपने कभी चौक चौराहे पे दो लोगों को लड़ते देखा है? खासकर बिहार में। अगर आप बिहार से हैं तो बखूबी देखा होगा आपने किस तरह से चौक चौराहे पे दो लोग लड़ते हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आजकल बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी शैली में, उसी तरह की भाषा का प्रयोग करके आपस में लड़ रहे हैं। नाम है लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी। दोनों जाति के नाम पे एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं मानो आपको चौक चौराहे पे हो रहे लड़ाई की याद दिला दें। अनसेंसर्ड में आज बात बिहार के नवादा कांड से उपजे लालू और जीतन राम मांझी के बीच के जाति विवाद की। डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज़। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे हैं लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। रुक जाए वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं। जीतन राम शर्मा। उस समय भी आकर के लालू यही कहे थे, यहाँ कौन खड़ा बा हो, तो लोग कहा कि जीतन मांझी, तो ना जीतन शर्मा ना बा। उस समय उन्होंने गाली दी थी और 2014 से आज 24 से 10 वर्ष अपने सीने में वो बात को हम छिपा के रखे हुए थे। तब बाप भी गाली दिया और बेटा भी गाली दिया, तो मैं मुंह में दही जमा करके बैठा रहूं। इनके माताश्री से उनका सर विवाह कराया, तो वो गनेरिया थे, तो जन्मे तो कौन चीज़ हैं, सो हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले नवादा में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें कई दलित बस्तियों में आग लगा दी गई और आग लगाने के बाद उन्हें जमकर पीटा भी गया। इस घटनाक्रम का मूल कारण जांच के बाद यह पाया गया कि यह एक 29 साल पुराना जमीन विवाद का मामला था और फिलहाल जो बिहार में लैंड सर्वे का काम सरकार के द्वारा किया गया है, उसी से ये विवाद उपजा, उग्र रूप लिया और आगे चल के अगलगी की घटना में तब्दील हो गया। जब ये घटना घटी तो इस घटना पर सबसे जो पहला पॉलिटिकल रिएक्शन आया वो आया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग यादव समुदाय से आते हैं और पीड़ित SC/ST कास्ट के हैं। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि यादव हमेशा से SC/ST समुदाय को शोषित और पीड़ित करते आए हैं, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। जीतन राम मांझी के इस बयान पर तुरंत रिएक्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने भी लगे हाथों उनकी क्लास ले ली। उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी ही शैली में यहां तक कह दिया कि क्या वो SC/ST हैं? लोग तो उन्हें जीतन राम मांझी नहीं, जीतन राम शर्मा कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि उंगली कहां उठाई जा रही है और एक CM के ऊपर एक डिप्टी CM का इस तरह की भाषा और इस तरह के शैली में संवाद करना, आरोप लगाना कितना घृणित और कितना कुत्सित है। जल्द ही जब ये बात लालू प्रसाद यादव तक पहुंची तो लालू प्रसाद यादव भी बाज नहीं आए और उन्होंने भी जीतन राम मांझी के जाति पर प्रश्न उठा दिया। जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के प्रहार से जीतन राम मांझी आहत हुए तो जीतन राम मांझी भी कहां बाज आने वाले थे। उन्होंने तो लालू प्रसाद के जाति पे ही प्रश्न खड़ा कर दिया। बकौल जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव हैं ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो गडेरिया जाति से आते हैं और एक
गडेरिया जाति वाले व्यक्ति को यादव टाइटल लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद यादव लोगों को ठग रहे हैं, यादव होने का दंभ भरते हैं, लेकिन यादव की आड़ में दलितों पर अत्याचार करते हैं। दोस्तों, ये विवाद एक जमीनी विवाद था और ज़मीन की लड़ाई आजकल बिहार में ज़्यादा उग्र होते जा रही है और इसका कारण है कि बिहार सरकार ने लैंड सर्वे का काम शुरू किया है। लैंड सर्वे के काम की वजह से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों के बीच जातीय उन्माद फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है और नवादा अग्निकांड इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जातीय उन्माद के अलावा लैंड सर्वे की वजह से कहा जा रहा है कि लोगों में आक्रोश है और हर व्यक्ति एक दूसरे से जमीनी विवाद के ऊपर उलझा हुआ है, खासकर बिहार में। तो ऐसे में नीतीश सरकार बीच बीच में ये भी कहते आई है कि लैंड सर्वे के काम का कोई डेडलाइन नहीं है और इसे आराम से पूरा किया जाएगा जब तक कि लोग पर्याप्त कागजात मुहैया नहीं करवा देते। नीतीश सरकार को यह स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने ठीक इसी तरह का लैंड सर्वे का एक काम शुरू करवाया था। इस कार्य की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तकनीकी समस्याओं से लोग जूझते रहे, आपसी वैमनस्यता बढ़ी और इससे खींचकर लोगों ने वाईएसआर के अगेंस्ट वोट किया और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की प्रचंड बहुमत वाली सरकार गिर गई। नीतीश कुमार को जब ये फीडबैक मिला तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी सरकार भी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा ना भुगते। लैंड सर्वे के कार्य को पूरा कर रहे अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि इस कार्य में लोगों को परेशान न किया जाए, लेकिन चूंकि यह काम इतना पेचीदा है कि लोगों का परेशान होना लाजमी है। बिहार में चुनाव आने वाला है और लैंड सर्वे के साथ साथ कुछ और भी ज्वलंत मुद्दे हैं जो नीतीश सरकार के लिए काल बना हुआ है, जिनमें एक शराबबंदी और दूसरा स्मार्ट मीटर है। ओवरऑल नीतीश सरकार को यह लग रहा है कि अगर वो लैंड सर्वे, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों से नहीं निपटते हैं तो आने वाले चुनाव में उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तो खुलेआम यह ऐलान कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने का वो एक मुहिम चलाएंगे। तो अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा है लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के बीच में जाति विवाद का। एक समय ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार लालू यादव से मिलकर सरकार बना रहे थे और उसी सरकार का समर्थन जीतन राम मांझी भी कर रहे थे। पुनः जीतन राम मांझी के ऊपर जब प्रहार किया गया है तो फिर से वो एक विक्टिम कार्ड लेकर आए हैं और लालू प्रसाद पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने SC ST और दलितों का शोषण और दमन किया है। दोस्तों, कहते हैं कि नवादा में जो घटना घटी, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर इस घटना को किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति या समूह ने अंजाम दिया होता तो बात कुछ और होती। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई मीडिया हाउस इस इंतजार में थे कि इस घटना को काश कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति अंजाम देता तो इसे कास्टिज्म का रंग देने में बड़ी सहूलियत होती और ये मुद्दा सेलेबल होता। लेकिन तफ्तीश में ये पाया गया कि नवादा अग्निकांड को अंजाम देने वाले लोग कुछ यादव समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं और बहुत सारे लोग उसी SC ST समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिनके घरों में आग लगाई गई। मतलब पीड़ित भी SC ST समुदाय का और शोषित भी, शोषण करने वाला भी
SC/ST समुदाय का ही है। ये एक आपसी जमीनी मामला है जिसे बिहार में आने वाले चुनाव के मद्देनज़र सभी नेता मिलकर एक पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में आप अगर देखें तो दलितों का जो वोट प्रतिशत है 19 से 20% के बीच में दलितों का SC/ST का वोट है और इस वोट बैंक पर सबकी नज़र है। नीतीश कुमार ने खुद सालों पहले दलित को 2 भागों में बांट दिया था, दलित और महादलित, जिसमें कि उन्होंने कई जातियों को दलित में रखा, महादलित में नहीं रखा। इसके लिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और इन लोगों के बीच में भी एक वैचारिक टकराव समय समय पर उभर कर सामने आता रहा। तो दलितों के इस 19 से 20% वोट के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी यादवों के वोट के इर्द गिर्द अपना विश्वास जताती है, जो वोट 12 से 14% बिहार में है। लालू प्रसाद सोच रहे हैं कि अगर इन 2 जातियों को साध लिया जाए और साथ में मुसलमान भी आ जाए तो उनकी सरकार एकमुश्त बिहार में फिर से बन सकती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे? और जीतन राम मांझी की भूमिका आखिर क्या होगी? सब मिलकर इस मसले को जातीयता का रंग दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले के एक एपिसोड में भी आपको बताया था कि बिहार में जात और भात के नाम पे लोग बिक ही जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस एपिसोड का लिंक दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और हमें अपनी राय दीजिएगा कि क्या जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो वार चल रहा है, जो संवाद चल रहा है, जिस तरीके से तू मैं वो दोनों कर रहे हैं, क्या बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये शोभा देता है? क्या जातीयता आधार होना चाहिए किसी भी प्रदेश के विकास का? दोस्तों, अंग्रेजों ने जो नींव जाति, धर्म और संप्रदाय की डाली थी, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि आज हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वीडियो का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको एजुकेट करना है। वीडियो पर कमेंट कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि क्या बिहार में ऐसे ही जात पात का खेल चलता रहेगा या विकास का मुद्दा प्रबल होगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।